अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। बड़े बड़े पहाड़, समंदर, खुला आसमान, ना ख़त्म होने वाला सहरा। हम इंसानों को अपनी ज़मीन बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हकीकत के अंदर इसका वजूद कायनात में एक एटम के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। और इतनी बड़ी यूनिवर्स के राज भी उतने ज़्यादा हैं जिसके बारे में हम आज के इंसान 0.00001% भी नहीं जानते। तो आइए स्पेस के मुतालिक कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स और खोजों के बारे में जानते हैं जो कि यकीनन आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। एस्ट्रोनॉट्स ने हाल ही में हमारी ज़मीन से तकरीबन 1500 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद हॉर्स हेड नेबुला की खोज की है, जो कि मुकम्मल तौर पर गैसेस और कॉस्मिक डस्ट से बना है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर अभी भी नए सितारे पैदा हो रहे हैं और इसके नक्शे को देखकर अंदाज़ा होता है कि हम इंसान और ज़मीन समेत हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया। हमारी ज़मीन का समंदर इतना बड़ा है कि दुनिया के तमाम लोग भी इस समंदर के अंदर समा जाएं तब भी इसके अंदर जगह बच जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर पर एक ऐसा समंदर मौजूद है जिसके अंदर हमारी पूरी ज़मीन फिट हो सकती है, और ये समंदर पानी, गैस और मेटालिक हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जिसकी गहराई ज़मीन के सरकमफेरेंस से भी ज़्यादा है। जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी इसकी कोई सॉलिड सरफेस मौजूद ही नहीं है, और अगर किसी तरह से आप यहाँ पर पहुँच गए तो आपके लैंड करने के लिए यहाँ पर ज़मीन ही मौजूद नहीं होगी। हाल ही में एस्ट्रोनॉट्स ने ज़मीन के पास से गुजरते हुए बोट को देखा है, किसी शिप को नहीं बल्कि BOAT यानी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल टाइम, यूनिवर्स का सबसे रोशन तरीन ऑब्जेक्ट जो कि गामा रे बर्स्ट की ताकतवर तरीन रोशनी रखता है। रोशनी की सबसे ताकतवर फॉर्म को, जो कि सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रखती है, इसे गामा रे कहते हैं। ये धमाके कायनात के अंदर इस वक्त होते हैं जब किसी बहुत बड़े सितारे की मौत होती है, जो कि कम से कम हमारे सूरज जैसे 8 सूरज के साइज के बराबर हो। इस गामा रे बर्स्ट के बाद ये सितारे अपनी शदीद तरीन ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के अंदर बदल जाते हैं। लेकिन बोट इतना ताकतवर था कि जब 10 मिनट तक ये हमारी ज़मीन के पास से गुजरा, उस वक्त ज़मीन पर मौजूद तमाम टेलीस्कोप इस तेज तरीन रोशनी से अंधे हो गए। इस 10 मिनट की रोशनी के अंदर एनर्जी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी जितना हमारा सूरज अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर देगा। ये साइंटिस्ट के लिए एक बहुत चौंका देने वाली खोज है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ऐसा मुमकिन कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर मौजूद था, लेकिन यह कंफर्म है कि हमारे पास ही कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। अब सवाल यह है कि कब और कैसे, तो साइंटिस्ट के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन इसके आफ्टर शॉक या बची हुई आफ्टर ग्लो की खोज से हमें यूनिवर्स के और बहुत सारे राज जानने को मिलेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो सबसे छोटा या सबसे बोना प्लैनेट है, और हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि इसे प्लैनेट की कैटेगरी में डालें या किसी एस्ट्रॉयड की, क्योंकि इससे भी छोटे एस्ट्रॉयड इस वक्त भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। अगर साइज की बात करें तो ये अमेरिका की चौड़ाई से भी कम डायमीटर रखता है और रशिया के सरफेस एरिया से भी कम एरिया। इसकी सतह पर बड़े बड़े वोल्केनोज या पहाड़ मौजूद हैं, मगर वो ज़मीन जैसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनसे उबलता हुआ लावा नहीं बल्कि बर्फ़ निकलती है। दरअसल इन वोल्केनोज के अंदर पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर रहता है, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पानी वोल्केनोज से प्रेशर के जरिए बाहर निकल आता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बहुत ज़्यादा पानी पीने के बाद आपका प्रेशर बढ़ता है और आप वॉशरूम की तरफ दौड़ लगाते हैं। हम इंसानों से 12 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है PM8279+5255, और ये हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़ा साइज रखता है। ये अपने आसपास मौजूद गैसेस को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है। यह एनर्जी गैसेस की फ्रिक्शन की सूरत में वाज़ेह तौर पर क्यूजार की सूरत में देखी जा सकती है, यानी कायनात की तेज तरीन रोशनियों में से एक। 2011 में साइंटिस्ट को यहाँ पर यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज मिला, जो कि ज़मीन पर मौजूद टोटल पानी से 140 ट्रिलियन गुना ज़्यादा है, जो कि इसी क्यूजार के आसपास घूम रहा है और कई सौ लाइट ईयर तक फैला हुआ है। पानी ही नहीं बल्कि डीप स्पेस के अंदर शराब या रम का बहुत बड़ा स्टोरेज भी मौजूद है। जी हाँ, सैगिटेरियस 2 भी एक बहुत बड़ा डस्ट और गैसेस का बादल है, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 390 लाइट ईयर की दूरी पर इस तरह से मौजूद है कि इसके अंदर ईथल फॉर्मेट की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, जो कि रम और रसबेरी के फ्लेवर को बनाता है। इस बादल का वजन हमारे सूरज से 3 मिलियन गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब कि इससे ना ख़त्म होने वाली कई बिलियन लीटर अल्कोहल निकाली जा सकती है, जो दुनिया के तमाम इंसानों को अरबों सालों तक टून करने के लिए काफ़ी है।
क्या आप जानते हैं कि आप स्पेस के बारे में जो भी ऑडियो सुनते हैं वो दरअसल सब के सब फिक्शनल हैं, क्योंकि स्पेस के अंदर ऑडियो को ट्रैवल करने के लिए या आवाज़ के लिए कोई मीडियम मौजूद ही नहीं है। तसव्वुर करें कि आप यूनिवर्स के अंदर ना ख़त्म होने वाली काली और खामोश भूल भुलैया के अंदर कहीं पर मौजूद हैं। आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि आपने कहाँ पर जाना है और क्या करना है। यकीनन स्पेस आपको हलाक करे ना करे, लेकिन यह डर आपको इससे पहले कर देगा। यानी आप इस काली स्पेस के अंदर जितना भी मदद के लिए चीख चला लें, कोई भी आपकी आवाज़ को सुनने वाला नहीं। ये बिल्कुल बैरी है, कुछ इस तरह से। क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस के अंदर दो एक जैसी मेटल की चीज़ों को पास लाकर जोड़ा जाए तो वो कभी अलग नहीं हो सकती, वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगी। इस अमल को कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों मेटल के एटम्स को नहीं पता कि वो अलग अलग चीज़ों के हैं, जबकि ज़मीन पर ये दोनों मेटल के एटम जानते हैं कि वो अलग अलग हैं, क्योंकि इनके दरमियान हवा और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्हें अलग रखते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गुलाब है, जो कि ज़मीन पर नहीं बल्कि छोटा सा दिखने वाला ये स्ट्रक्चर दरअसल हमारी यूनिवर्स के अंदर मौजूद एक सुपरनोवा है जिसका नाम है SNR 0519, जो कि 88 लाइट ईयर पर फैला हुआ है और इसके अंदर तकरीबन 95 करोड़ ऑक्टेलियन ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि यह तकरीबन 6.1 मिलियन किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त भी फैल रहा है, जिससे आप इसके साइज का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। क्या आप टाइम में वापस जाने का शौक रखते हैं या फिर टाइम में वापस जाकर अपने पास्ट को देखना चाहते हैं? ऐसा ज़मीन पर तो नहीं, पर यूनिवर्स के अंदर पॉसिबल है। जी हाँ, हम इस यूनिवर्स को हमेशा इसके प्रेजेंट के अंदर नहीं देखते बल्कि हमेशा इसके पास्ट के अंदर देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की वो रोशनी जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं वो न जाने कितना लंबा सफ़र करके हमारी आंखों तक पहुंच रही होती है। लेकिन इसकी स्पीड लिमिटेड होने की वजह से और कायनात के बेइंतहा फासले की वजह से असल टाइम गुजरने के बाद ये रोशनी आखिरकार हमारी नज़रों तक या ज़मीन तक पहुंच पाती है। और इतने टाइम के बाद मुमकिन है कि जिस चीज़ को हम अपनी आंखों से देखकर प्रेजेंट समझ रहे हों दरअसल उसे ख़त्म हुए भी कई साल गुजर चुके हों, लेकिन हमें इस बात का कोई एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, स्पेस के मुतालिक आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।